करते करते मेरे मन में एक विचार आया। तो फिर कहिए ना। डरता हूँ कहीं सुनकर आप नाराज ना हो जाए। अरे साक्षात्कार के अवसर पर कैसा भय, कहिए एक खटके में। नहीं आप नाराज हो जाएंगे। अरे मैं नाराज नहीं होऊंगा, कहिए। भवानी जी सच में नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं होऊंगा नाराज। मैं कह रहा था कि चिता को आग देने से पहले हमने कौन सा कार्यक्रम करने की सोची थी? वो रोसे जी को श्रद्धांजलि देने का, उनका गुणगान करने का। लेकिन यार अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। अरे पहले पंडित जी को पूरा विधान तो रख लेने दीजिए। तो मैं कह रहा था कि चिता को आग देने से पहले, दाह संस्कार से पहले हम एक शोक सभा का आयोजन करने वाले थे, जिसमें आप भाषण देने वाले थे, मैं भाषण देने वाला था। अरे और तो और विरोधियों की तरफ से वो गेंदा सिंह भी भाषण देने वाला था कि नहीं? और हम सब बारी बारी से रोसे जी के बाप की शरीर पर फूल मालाओं के हार चढ़ाने वाले। फूल मालाओं का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि सुखलाल जी माला की डलिया तो गांव में ही भूला है। ऐसे मुसीबत के समय इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हाँ तो भवानी जी मैं कह रहा था कि जो शमशान में आयोजित होती है ना शोक सभा, उसको हम यही क्यों ना निपटा लें? आपकी बात तो ठीक है पंडित जी, लेकिन जनता कहाँ है? देखे भवानी जी, जरा अजीब सा लगेगा। भरोसे जी की आत्मा क्या कहेगी? अधिक भाषण सुनने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ना। तो क्या शमशान में आप इसलिए भाषण देना चाहते थे क्योंकि वहां भीड़ थी? अरे मैं पूछता हूँ, आपकी श्रद्धांजलि भरोसे जी के लिए है या भीड़ के लिए? भाई पंडित जी ठीक कहते हैं, सभा यहाँ पर हो या वहां, पहले हो या बाद, पर शोक की खारगी में तो फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ तो एक सुविधा भी है, किसी पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं। हर वक्ता जितनी देर चाहे, जितनी लंबी चाहे श्रद्धांजलि दे सकता है। इससे भरोसे जी की आत्मा को शांति मिलेगी। वैसे बात बुनियादी तौर पर आपकी बुरी नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोग क्या सोचेंगे। भवानी जी लोग कुछ नहीं सोचते। अरे लोग तो वही सोचते हैं जो हम लोग उन्हें सोचने को कहते हैं। देखिए, अगर श्रद्धांजलि ना हुई तो लोग क्या सोचेंगे? और वक्त काटना भी तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। देखिए, मैं बात जरा स्पष्ट करता हूँ कि हमें कोई गंभीर बात करनी चाहिए, नहीं तो लोग इधर उधर की फालतू बातों में लग जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, मृत्यु की गंभीरता हर हालत में बनाए रखें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सभा की अध्यक्षता कौन करे। हर सभा के लिए क्या सभापति होना जरूरी है? अवश्य, तो सभा हो जाएगी। अरे जरा मजाक छोड़िए, तो बताइए किसे बनाया जाए अध्यक्ष? भवानी जी आपके सिवा और कौन? अरे आप तो हमारे परमानेंट अध्यक्ष हैं। नहीं भाई नहीं, इस बार मुझे क्षमा किया जाए। इस बार अध्यक्ष होंगे परमानंद जी। मैं परमानंद जी का नाम अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित करता हूँ। और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। नहीं यार, मुझसे मैं नहीं बोल सकता यार, आप सारे हो मुझे। अरे यार बन भी जाओ, कभी कभी तो मौका मिलता है। राज्यसभा ना सही तो लोकसभा सही, लोकसभा ना सही तो शोक सभा सही। देखिए लोग इधर उधर हो गए हैं, आप जाइए उन सबको इकट्ठा करके लाइए। जितने लोग इस खंडर में हो सबको यहाँ ले आइए, ताकि शोक सभा की कार्रवाई जल्दी शुरू की जा सके। ऐसा करके चलिए, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है, चलिए। सच बता, क्या तो राजमहल का लड़का है? सरकार को बता, ये लड़की कौन है? कहाँ लेकर जा रहे हो? अब पुलिस को जानू में लेकर जाने को मतलब सीधी सारा बताता है नहीं। ताले क्या लगती है तेरी? आपको जवाब मिलेगा। अच्छा इस पक्ष में क्या है? आप होने जाता
चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ इस बक्से में क्या है जो कि तू जरूर कोई हरामीपन करने जा रहा है। जुबान सुना के बात कर। अरे इधर क्या कर रहे हो? उधर चलो, शोक सभा शुरू हो चुकी है। सारी जगह सारी शोक सभा। चलिए बेटी, मैं अभी आता हूँ। नहीं, आप चलिए जल्दी, भवानी जी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए आप चलिए ना, मैंने कहा मैं आता हूँ। ए पंडित जी, पंडित जी, आप चलिए। आप लोग इधर क्या कर रहे हैं? आप भी चलिए ना। आप चलिए शोक सभा में, और नहीं तो वक्त कट जाएगा। चलिए गंभीर भी हो जाया करो। चलिए मेरे साथ, चलिए गंभीर भी हो जाया करो। चलो
रही है। तो शुरू कीजिए आप। भाइयों, ये तो आप जानते ही हैं कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने कस्बे के, अपने इलाके के, और यदि ये मैं कहूं कि अपने प्रदेश के महान सामाजिक कार्यकर्ता श्री सीएम भरोसे जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। आज का ये अवसर बड़ा करुण है, दुखद है, शोक संतप्त है। ऐसे दुखद अवसर पर परमानंद जी ने सभा की अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आप सबकी ओर से परमानंद जी का आभारी हूं। इससे पहले कि हम सभा की कार्रवाई आगे चलाएं, मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर पर पहली फूल माला चढ़ाएं। वाणी जी, लेकिन माला माला नहीं, पहली श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसमें तालियां नहीं बजाई जाती। ये कोई खेल तमाशा है क्या? और नहीं तो क्या? कहा ये नहीं, कुछ नहीं, आप सभा की कार्रवाई चलेगी। अब मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई को चलाएं। भाइयों, मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सबने मुझे शोक सभा की अध्यक्षता करने का अवसर दिया। अब मैं सबसे पहले भरोसे जी के सबसे प्रिय शिष्य श्री सुखलाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो भरोसे जी को अपनी श्रद्धांजलि दें। सुखलाल जी, चलिए। भाइयों और भाइयों, आज ये बड़े दुख की बात है कि भरोसे जी हमारे बीच में नहीं रहे। भरोसे जी को हमारे गांव से बड़ा लगाव था, इसीलिए हम उनको नहीं भूल पाए और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें हमेशा याद रखें। भरोसे जी को इस खंडहर से बड़ा लगाव। भरोसे जी का जब भी मन उदास होता तो वो इसी खंडहर में आते और घंटों चिंतन करते। भरोसे जी ने अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले इस खंडहर में किए। मैं भी उनके साथ होता, लेकिन ये बड़े दुखद संजोग की बात है कि आज भरोसे जी का पार्थिव शरीर इस खंडहर में पड़ा है और हम सब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सब कुछ अचानक हो गया। भरोसे जी को कल रात दिल का दौरा पड़ा और वो कल सुबह तक हमारे बीच में नहीं रहे। एक साली बारिश ने परेशान कर रखा है। लेकिन दीदी के विधान में यही लिखा था, भाइयों नहीं, अभी भाइयों, मैं परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उन्हें अपने चरणों में उनकी आत्मा को आगे और पीछे हम सबको इस दुखद घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो पहले भी कह चुका हूं कि शोक सभा है, इसमें तालियां नहीं बजाएंगे। प्रधान जी, भाइयों, अब श्री सुखलाल जी के बाद मैं भरोसे जी के एक और प्रिय शिष्य श्री साहू जी से अनुरोध करूंगा कि वो भरोसे जी को अपनी श्रद्धांजलि दें। साहू जी, सुनिए। भाइयों,
बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन वर्षों पहले यहाँ क्या था? ना जागृति थी, ना चेतना थी। रोसे जी ने आकर मुर्दा गांव वालों को जगाया। लगातार विरोध सहने के बावजूद उन्होंने कभी अपना फर्ज नहीं छोड़ा। पहला स्कूल खोला, आश्रम खोला, परंतु अपने लिए कुछ ना किया। चाहते तो वे आज किसी बड़े पद पर होते, चाहते तो सत्ता में होते, लेकिन उन्हें तो प्यारी थी केवल लोभ से। अरे साहू जी, इन बातों को सब जानते हैं। अरे उन बातों को बताइए ना जिन्हें लोग नहीं जानते। तुम बीच में मत बोलो कहता सिंह। मैं जानता हूं केदा सिंह क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ भरोसे जी का दाह संस्कार करने आए हैं, उन्हें कब्र से खोद कर निकालने के लिए। भरोसे जी और उनके साथ अध्यापिका जी ने गांव के कल्याण के लिए जो कुछ किया उसे ना आप झुठला सकते हैं ना मैं ये नहीं कहता कि भरोसे जी पूर्ण पुरुष, लेकिन जो भी थे तुमसे हमसे बेहतर इंसान थे। साहू जी, हाँ जी, अब बोलिए। तो भाइयों, रोसे जी ने ना कभी जमीन खरीदी, ना जायदाद बटोरी, बल्कि अपना ही सब कुछ गांव को सौंप दिया। रोसे जी के जीवन के 3 मूल मंत्र थे भाइयों: त्याग, तपस्या और सेवा। झूठ और बेईमानी से तो उन्हें सख्त नफरत थी। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है भाइयों। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बनता है।
सब संभाल लेगा ना? हाँ, देखो तुम जानते हो ना, लड़की की सगाई किसी बड़े घर में हो रखी। अगर गहनों की बात पुलिस तक गई तो लड़की के भागने की बात सामने आ जाएगी। लड़की का बाप बदनामी से डरेगा, बात पुलिस तक जाएगी नहीं। तुम सब संभाल लेगा ना? हाँ, क्या समझा? इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी से घंटी ना कुंजी ना। ऊंची तो साला गमली के पास है क्या? कोई बात नहीं। ला वो पत्थर ला। ले। लोग तोड़ेगा तुझे। अरे देखता तो क्या, देखो तो उधर कौन है? जल्दी करो, जल्दी। काय को टाइम वेस्ट करता है? जल्दी से डिवाइड करो। जल्दी डिवाइड कर यार। अरे 10-20 लाख से कम क्या होंगे? जल्दी कर। ये साला चीटिंग करता अपन के साथ? हाँ, चीटिंग कर रहा है क्या? साला फटाया अपन ने, फंसाया अपन ने। असली हक तो अपन का है। अबे असली हक तो उस लड़की का है साले। तू तो चोर है, चोर। तू क्या है? तू भी तो चोर है। अपन को कड़े और नेकलेस सही होते डाले तूने। अरे कह दिया ना, नहीं दूंगा तो दे दिया। ऐसे कैसे जो दे दिया? अपन को कड़े और वो नेकलेस दे दे, वरना क्या कर देगा? वरना अपन बॉम्ब मारेगा कि तो अपन के जीवन से कब भाग रहा था। साला कौन यकीन करेगा तेरी बात पे? बहुत कहते हैं तो ये पकड़ दो चांदी के, ये पकड़ करे भाग जा। वो कड़े और नेकलेस दे मेरे को। अरे कहना नहीं दूंगा साले। साले क्या मामला है ये? अरे तुम जाओ ना, अपना भाषण सुनो। सबक लाया क्या अंदर सिंह? वरना ये सुमान, ये कहने और ये झगड़ा क्या था? अबे मैं कहता हूँ मेरे निजी मामले में मत पड़ो। ये भाषण सुनो। ये तुम्हारा निजी मामला कैसे हो सकता है केंद्र सिंह? तुम तो हमारे साथ आए थे भरोसे जी की लाश को उसमें। एक छोकरा वही है ना जिसके साथ वो खूबसूरत लड़की। मैं फिर कहता हूँ मेरे निजी मामले में मत पड़ो। जाओ उधर भाषण सुनो। ये तुम्हारा निजी मामला नहीं है, तुम जरूर कोई घपला कर रहे हो। और ये लौटा तो साला मेरे को शुरू से ही शक था। तो शौक सभा चल रही है और गैंडा की यहाँ पे हरामी बन कर रहे हैं। जाओ जाए सबको मदद करो। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी पानी हुआ जाता है। ए रमा खान, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़का उसके कहने लेकर भाग रहा था। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो हमारे साथ शोक सभा में होना चाहिए था। बोलते क्यों नहीं? इसका मतलब जरूर कोई हरामीपन हो रहा है। ये कह रहे हो? उठाओ गए और पेश करो सब सालों को। कैसे हमने पानी का उन्हें विदाई देना चाहते थे, लेकिन प्रकृति की ये लीला। थोड़ी देर के लिए अपनी शोक सभा बंद कीजिए भवानी जी। और बंद करना है शोक सभा? अरे क्या बात है? उधर फौजदारी का केस हो गया और आप लोग कैसा फौजदारी, कैसा केस? गहनों की चोरी, फिल्मी हीरो का हरामीपन और तो और हमारे गैना सिंह का भी हाथ है उसमें। हाँ, संगीन लगता है भवानी जी। भाई शोक सभा की कार्रवाई तो फिर भी हो सकती है। मैदान सिंह का हाथ है इसमें। जाओ पकड़ कर लाओ नहीं फिर। ये ठीक है, मामले की पहले जांच होनी चाहिए। ये है आपके अपराधी। ये लोग वहां पर बैठ के झगड़ रहे थे, गहने बांट रहे थे, यहाँ तक कि हाथापाई पर भी कराए थे। और ये लौंडा बहुत खतरनाक किस्म का जालसाज है। लड़कियों को फंसाना, उनके गहने छीनना और उन्हें मुंबई ले जाकर बेचना इस साले का धंधा है। बोलता क्यों नहीं? क्या तू भाग रहा था हमारे गहने लेकर? जवाब क्यों नहीं देता? तू भाग रहा था
ये सच है। एक बार बोल दे, एक बार झूठ है। क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? और गैंडा सिंह के शामिल हो जाने से बात और भी गंभीर हो गई है। इसलिए